हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मुझे लगता है जिसको सीखना सबसे आसान है, क्योंकि मैंने तो वैसे ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो आईएनजी और बड़ी कंफर्टेबली लगा लेते हैं, एसएमआर प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वाकई में इस टेंस को सीखना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह इसको यूज कर लें। इसकी भी ऐसे एक स्पेसिफिक पहचान है जो भी हम डिस्कस करूंगी मैं। और इस वीडियो में भी बच्चों जो मेरा फ़ोकस रहेगा वो ये कि आप अपने खुद के सेंटेंसेस कैसे बनाएँगे और कैसे जो सिंपल सिंपल रूल टेंसेस के हैं, हम कैसे इनको इस्तेमाल करके जो है वी कैन क्रिएट सेंटेंसेस फॉर एवरीडे कन्वर्सेशंस। तो शुरू कर रहे हैं। रूल्स मैंने ऑलरेडी लिख करके छोड़ दिए हैं बच्चों, देखेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर एक सेंटेंस हिंदी में ख़त्म हो जाए, रहा है, रहे हैं, रही है, तो हम क्या लगाएँगे? इज एम आर प्लस आईएनजी। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब देखिएगा इसमें सेंटेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले हिंदी में सुनिएगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर अंधेरा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तुम उसका पास्ट क्यों खदेड़ रहे हो? समझ आया कैसे कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सेंटेंसेस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले रूल समझेंगे, फिर ढेर सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। और देखिएगा बच्चों, ये टेंस हम कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर कोई घटना अभी, नाउ मतलब अभी, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही है। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही है। तो हमने क्या लगाना है? इज एम आर प्लस आईएनजी। और हम कैसे लगाते हैं? अगर कोई घटना अराउंड द करंट मोमेंट है, मतलब उसके आसपास है, ऑनगोइंग है, वो घटना चल रही है, जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट मोमेंट पे हो। जैसे मैंने बोला, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। या मैंने बोला आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो अभी तो मैं प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही हूँ, बट काम चल रहा है। तो भी हमने क्या लगा लिया? यही वाला रूल लगा लिया। ठीक है। आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। मैं किताब लिख रही हूँ, तो अभी तो नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन किताब लिख रही हूँ ना, तो भी हमने क्या लगा दिया? इज एम आर प्लस आईएनजी। और हम कैसे लगाएंगे बच्चों? फ्यूचर प्लान्स में। फ्यूचर प्लान्स कैसे? जैसे हम कल चंडीगढ़ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू चंडीगढ़ टुमारो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट नेक्स्ट वीक। तो ये आगे भविष्य में हो रही हैं चीजें, होने वाली हैं, तो भी हमने क्या लगाया? इज एम आर प्लस आईएनजी। ऐसे ही बच्चों टेम्परेरी एक्शंस, जैसे मैं होटल में रह रहा हूँ और आई एम वर्किंग एट अ कैफे अंटिल आई गेट अ फुल टाइम जॉब। मैं कैफे में काम कर रहा हूँ जब तक मुझे फुल टाइम नौकरी नहीं मिलती है। मैं दादा के साथ रह रहा हूँ, आई एम स्टेइंग विद माई ग्रैंडफादर। तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी एक्शंस। और फिर हम इसका यूज करते हैं रिपीटेड एक्शंस में, ऑलवेज के साथ। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको भी इतना समझिए, फिर मैं लास्ट में आपको ये बता दूंगी। ठीक है, पहले हम रूल समझ लेते हैं बच्चों। ए से क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो साधारण वाक्य हैं जिसमें नहीं या क्या अक्षर नहीं है, इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आप बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या लगाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? इज एम आर, फिर आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। आई के साथ क्या आएगा? एम। ही शी इट, ही शी इट को हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके साथ क्या आएगा? इज। वी, यू, दे और प्लूरल, इसके साथ क्या आएगा बच्चों? पी से प्लूरल है, दैट इज आर। अब सुनिएगा, पहले हमने सिंपल सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब आई ले लिया, आई के साथ क्या आना था? एम आना था ना। मैं जा रहा हूँ, क्या बना? आई एम गोइंग। पहली फॉर्म क्या है? गो है। गो फर्स्ट फॉर्म है, हमने क्या लगाना है? आईएनजी, तो आईएनजी हमने यहाँ लगा दिया। वह जा रहा है, फिर क्या बन गया? ही इज गोइंग। ठीक है। फिर कौन से आगे? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होएगा? नहीं वाले। इसमें हिंदी में नॉट होगा ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें नॉट आ जाएगा। ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, कैसे चल बन गया सेंटेंस? आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा है, फिर क्या बन गया? ही इज नॉट गोइंग। ठीक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कौन सा आ गए बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या है? हिंदी में क्या आएगा? एक सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स उठ करके बाहर आती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, क्या वह जा रहा है, तो ही के साथ इज आता है ना, तो यहाँ से इज ले लिया। इज ही गोइंग, तो हिंदी कैसे चली गई? क्या वह जा रहा है। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग। अब देखिएगा,
इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, क्लियर। और क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, आर यू नॉट गोइंग। तो हिंदी क्या हो गई, क्या तुम नहीं जा रहे हो। अब आ जाओ, अब आ गए ये WH क्वेश्चंस। अब इसमें WH फैमिली आएगी पहले, वाई मैंने, क्यों, हाउ मैंने, कैसे, व्हेन मैंने, कब, व्हाट मैंने, क्या है ये, वेयर मैंने, कहाँ, हूँ मैंने, कौन, विच, हूम, बच्चों जितने भी WH वाले ऐसे आ जाएंगे। फिर इज एम आर आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, ING विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ के लिए पहले वेयर ले लिया, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, वेयर इज ही गोइंग, मतलब वह कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब सारे नोटबुक ले लें, पेन ले लें, अभी हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रूल्स एक बार दोबारा हल्का सा बता रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे ताकि फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी सी। इसमें सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है, रहा रहे पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर ING, ठीक है। नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नोट, इज एम आर के साथ। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उठ करके बाहर आ जाएगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, अंदर नॉट भी आएगा, फिर WH वाले ऐसे आ गए, ठीक है। करें शुरू प्रैक्टिस, चलिए। पहला सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सिंपल करेंगे अभी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बनाइए, क्या बनेगा, आई एम टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट बोलिए, वह मुझे नहीं सुन रहा है, या वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो भी हम इसको ऐसा ही लिखते ही है। तो ही के साथ क्या आएगा, सब प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ बनाते रहेंगे। ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। अच्छा नेक्स्ट बोलिए, वह शोर कर रहा है, ही इज, फिर ING लगनी है। ये जो यहाँ पे लग रही है ना, ये सारी वर्ब की फॉर्म है। टॉक मतलब बातें करना, लिसन मतलब सुनना, मेक मतलब बनाना। बनाऊंगी एक ऐसा वीडियो, बना दूंगी ऐसा जिसमें वर्ब की फॉर्म होंगी जिनको नहीं आती है, और बाकी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे ऑलरेडी। ही इज मेकिंग, क्या सेंटेंस था, वह शोर कर रहा, ही इज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, क्या बनेगा, ही इज मेकिंग अ नॉइस, वो शोर कर रहा है, ठीक है। वह चिल्ला रहा है, बनाएंगे, वह चिल्ला रहा है, ही इज शाउटिंग, ठीक है। अब बोलिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ, बनाइए, बनाते रहेंगे सारे साथ साथ। आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या बनेगा, आई एम थिंकिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा अब बोलिए, वह बुरा व्यवहार कर रहा है, ही इज, व्यवहार करना क्या होता है बच्चों, व्यवहार होता है बिहेवियर, यहाँ लिखती हूँ देखिएगा, व्यवहार होता है बच्चों बिहेवियर, और व्यवहार करना क्या होता है, बिहेव, ये वर्ब की फॉर्म निकलती है बच्चों इससे, इसका मतलब है व्यवहार करना, ठीक है। ही इज बिहेविंग, अब बुरे तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, वह बुरा व्यवहार कर रहा है, ही इज बिहेविंग बैडली, ठीक है। करें नेक्स्ट, सब साथ साथ बनाते रहेंगे। वह मुझे पढ़ा रही है, क्या बनेगा, शी इज टीचिंग मी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बनाइए, आई एम, यहाँ पे वर्क है, काम करने के लिए, आई एम वर्किंग हार्ड, मतलब मैं मेहनत, बहुत सख्त काम कर रहा हूँ, मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हम नेक्स्ट बोलते हैं, वह एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो नेगेटिव आ गया, ही इज नॉट पुट, ये बच्चों फ्रेजल वर्ब है, पुट इन का मतलब है यहाँ पे एफर्ट्स डालना, ही इज नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, ये ऐसा दो वर्ड ये इकट्ठे ही आएंगे, ही इज नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स। मैं आपका प्रस्ताव ठुकरा रहा हूँ, बनाइए, मैं आपका प्रस्ताव ठुकरा रहा हूँ, आई एम, ठुकराना क्या हो गया, टर्न डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है बच्चों, आई एम टर्निंग डाउन,
ये ऐसा नोट कर लीजिएगा। टर्न डाउन क्या हो गया? ठुकराना। ये 2 अक्षर इकट्ठे ही आएंगे। टर्न डाउन क्या होएगा? ठुकराना। आई एम टर्निंग डाउन योर मतलब तुम्हारा, और ये प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। वह हंस रही है, बनाते रहेंगे। शी इज लाफिंग। मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूं, हाँ? बोलिए। आई एम नॉट लाफिंग एट यू। ठीक है। वह मेरा मजाक बना रहा है। बोलिए क्या बनेगा? ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। मेक फन ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मजाक बनाना। ये 3 अक्षर ऐसा ही इकट्ठे आएंगे। ही इज मेकिंग फन ऑफ मी मतलब वह मेरा मजाक बना रहा है। ठीक है। अब ये हमने किसकी प्रैक्टिस करी? जिसमें हमने ऐसा नहीं और सिंपल वाला सेंटेंस लिया। अभी क्या वाला शुरू करते हैं? ठीक है, करें ना? फिर मिक्स कर लेंगे थोड़े से। चलो अब बोलो। देख ले एक बार पीछे क्या था सेंटेंस लास्ट। हाँ, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, तो क्या बन गया कि वह मेरा मजाक बना रहा है। अच्छा बोलो, क्या वह तुम्हारा मजाक बना रहा है? अब इसमें इस बाहर आ गया ना। इज ही मेकिंग फन ऑफ यू। तो इसमें क्या वह तुम्हारा मजाक बना रहा है? इसमें आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब उठ करके क्या है? बाहर आ गई है। ठीक है। क्या वह तुम्हें घूर रहा है? क्या बनेगा? इज ही। घूरना क्या होता है? स्टेयर। इज ही स्टेयरिंग एट यू? ठीक है। आप बोलिए, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? बनाइए। ये बड़ा आ जाएगा ना। 1 मिनट। क्या बनेगा? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग समथिंग? आर यू थिंकिंग समथिंग? ठीक है। क्या वह तुम्हारी इमेज खराब कर रहा है? तो इज आ गया। इज ही। यहाँ पे मैंने टार्निश वर्ड लिया है बच्चों। टार्निश होता है खराब करने के लिए। इज इट टार्निशिंग योर इमेज? क्या तुम बालों पे तेल लगा रहे हो? क्या बनेगा? क्या तुम बालों पे तेल लगा रहे हो? तो यहाँ पे ऑयल को हमने वर्ब ले लिया। आर यू ऑयलिंग योर हेयर? क्या तुम अपने बालों पे तेल लगा रहे हो? इसकी हिंदी ऐसे हो गई है। ठीक है। क्या वह तुम्हें गालियां दे रहा है? बनाओ। इज ही कॉलिंग। ये कॉल नेम्स होता है बच्चों टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। इज ही कॉलिंग यू नेम्स? इज ही कॉलिंग यू? तो यहाँ पे ऐसे यू लगाएंगे, मतलब क्या वो तुम्हें गालियां दे रहा है? इज ही कॉलिंग यू नेम्स। इसका एक सिंपल सेंटेंस देखिएगा। जैसे वह मुझे गालियां दे रहा है, तो क्या बनेगा? ही इज। अब मुझे दे रहा है ना, तो ही इज कॉलिंग मी नेम्स। ही इज कॉलिंग मी नेम्स। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्या और नहीं वाले। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आएगी और ऐसे नॉट भी आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, बनाते रहेंगे सब साथ साथ। क्या तुम पार्टी में नहीं आ रही हो? आर यू नॉट कमिंग टू द पार्टी? ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे, क्या तुम उसे इनवाइट नहीं कर रही हो? आर यू नॉट इनवाइटिंग हिम? क्या तुम उसे इनवाइट नहीं कर रही हो? क्या वह तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहा? फिर क्या बनेगा? इज ही नॉट इनवाइटिंग यू? ठीक है। क्या तुम हमें डिनर के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे क्या आज? तो क्या बनेगा? आर यू नॉट ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुडे? आर यू नॉट, 1 मिनट, ज्वाइन, जे, सॉरी, JOIN फिर ING है ना। आर यू नॉट ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुडे? क्या तुम अपनी दवाइयां, चलिए ऐसा करता है, क्या वह अपनी दवाइयां टाइम पे नहीं ले रही है? तो क्या बनेगा? इज शी नॉट टेकिंग हर मेडिसिन
ऑन टाइम। अब हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों? क्वेश्चन टाइप की। क्वेश्चन टाइप में क्या है? कैसे वाले वर्ड आएंगे? WH वाले, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ऐसे करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा आप बोलो, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा देखना बच्चों, एक सेंटेंस देखेंगे। क्या वह खेल रहा है? और वह क्या खेल, फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ठीक है? खेल रहा है। अगर हिंदी में क्या बाहर हो, तो आपने सेंटेंस किससे शुरू करना है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से। इज ही प्लेइंग? अब मैंने बोला क्या वो खेल रहा है? आपने कहा हाँ जी खेल रहा है। नहीं नहीं वो तो नहीं खेल रहा। तो इसका जवाब किस में हो गया बच्चों? यस नो में। ये यस नो वाले भी हो गए, ठीक है? अब देखो वह क्या खेल रहा है, तो आप पूछ रहे हैं ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? व्हाट। यहाँ पे क्या बनेगा? व्हाट इज ही प्लेइंग, मतलब वह क्या खेल रहा है। तो आपने इसमें कहा जी भैया वो तो चेस खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर हिंदी में क्या अंदर हो, तो सेंटेंस किससे शुरू करेंगे आप? व्हाट से। और अगर क्या बाहर हो, तो किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ये जिनको कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, ऐसा कि मैडम क्या आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, व्हाट लगाऊं या ये लगाऊं, ठीक है? बाकी तो आप थोड़ा सा अगर सही से समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की काम बता देगी आपको कि आपको ये लगाना है या फिर व्हाट से बनाना है सेंटेंस, ठीक है? अब तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, फिर हम क्या बनाएंगे? व्हाट आर यू डूइंग? वह क्या कर रहा है बनाइए। क्या बनेगा? वह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग। करें नेक्स्ट। अच्छा अब बोलो, सॉरी, तुम उसका पास्ट क्यों खदेड़ रहे हो? करिए। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। वाई आर यू, डिग होता है खोदना बच्चों, तो यहाँ पे इनटू आएगा। वाई आर यू डिगिंग इनटू हिज पास्ट, ऐसे उसका पास्ट मत खदेड़ो, ठीक है? तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? बनाते रहेंगे सब साथ साथ। वाई आर यू डिगिंग, ये भी डिग है, डिग होता है खोदना। वाई आर यू डिगिंग योर ओन ग्रेव, ग्रेव क्या है यहाँ पे? कब्र, मतलब अपनी खुद की कब्र क्यों खोद रहे हो? चलिए, वह अपना गुस्सा तुम पे क्यों उतार रही है? बनाइए, वह अपना गुस्सा तुम पे क्यों उतार रही है? वाई इज शी। अब देखो बच्चों, गुस्सा उतारना, फ्रस्ट्रेशन उतारना, इसके लिए हमने वर्ड का यूज कर लिया बच्चों? वेंट। वेंट वैसे क्या होता है बच्चों? कोई भी ऐसा आउटलेट जिससे हवा आ जाए चली जाए, वेंटिलेशन आप सब जानते हैं, तो ऐसा वेंट। ऐसे बच्चों एसी वेंट गाड़ियों में आप सबको पता है। तो वाई इज शी वेंटिंग, वेंटिंग आ जाएगा ना। वाई इज शी वेंटिंग हर फ्रस्ट्रेशन ऑन यू, ठीक है? अब देखिए, तो वेंट का मतलब क्या हो गया? तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे क्यों वेंट कर रही हो? अगर आप किसी इमोशन को वेंट करते हैं तो आप उसको रिलीज कर देते हैं। और देखिए बच्चों, वैसे भावनाओं को वेंट देना बहुत जरूरी है, और सबका वैसे अपना अपना तरीका है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को अगर बहुत गुस्सा आ जाता है, और या उनको किसी ने कुछ कह दिया, तो कुछ क्या करेंगे, कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग ऐसा चिल्लाने लगते हैं, कोई लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मुंह बना करके बैठ जाएंगे, कुछ लोग ऐसा जो है बड़बड़ करते रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, ये उनका अपना तरीका है भावनाओं को वेंट देने का। तो वेंट होता है अगर आपने किसी भावना को वेंट दिया, तो आपने उस इमोशन को रिलीज कर दिया। ये कोई भी इमोशन हो सकता है ऐसे, ठीक है? तो तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे क्यों वेंट कर रही हो, ठीक है? तो वेंट मतलब ऐसा निकालना। तो वह क्यों निकाल रही है? तो वाई शी वेंटिंग हर फ्रस्ट्रेशन ऑन यू, ठीक है? अब बनाओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? क्या बनेगा? वाई आर यू, यहाँ पे गेट होने के लिए बच्चों, वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी। नेक्स्ट बनाएंगे, वह कहाँ काम कर रहा है? वह कहाँ काम कर रहा है, तो वेयर से बन गया। वेयर इज ही वर्किंग, वह कहाँ काम कर रहा है, ठीक है? तुम ये कैसे कर रहे हो? बनाओ, हाउ, हाउ आर यू डूइंग दिस। तुम यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो, फिर क्या बनेगा? हाउ आर यू फीलिंग हियर, बन जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, तुम कब आ रही हो? बनाइए, तुम कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग। चलिए अब एक सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हारा फोन बज रहा है उठा क्यों नहीं रहे हो? बनाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है उठा क्यों नहीं रहे हो? क्या बनेगा? योर फोन, ये सिंपल सेंटेंस हो गया।
योर फोन इज रिंगिंग, उठा क्यों नहीं रहे हो? तो क्या बनेगा? वाई आर यू नॉट, क्यों नहीं रहे हो? तो इसमें आर भी है, यहाँ पे नहीं के लिए हमने ऐसा नॉट भी लगाया है। वाई आर यू नॉट आंसरिंग द कॉल। ठीक है, अब बच्चों ऐसा मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, सारा सबका मिक्स होंगे सेंटेंसेस। ठीक है, अब बोलिए, तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, क्या बनेगा? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उसका बिजनेस फल फूल रहा है, बनाइए, हिज बिजनेस इज थ्राइविंग। थ्राइव क्या होता है बच्चों? फलना फूलना। अब बोलिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, तो आई एम नॉट हर्ट क्या होता है बच्चों? दिल दुखाना। ये हार्ट है जिसका मतलब दिल है, और ये क्या है बच्चों? हर्ट, जिसका मतलब क्या हो गया? दिल दुखाना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडीज सेंटिमेंट्स। तो ये ऊपर हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जिसका मतलब है किसी के, जैसे आपने कहा राहुल के पापा, तो राहुल फादर। ठीक है, तो एनीबडीज सेंटिमेंट्स, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। अच्छा आगे बोलिए, वह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बनाते रहेंगे, ही इज ट्राइंग। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? टू डिफेम मी। डिफेम क्या होता है बच्चों? बदनाम करना। यहाँ पे दो वर्ब की फॉर्म है, हमने वैसे पहले देखो इसको आईएनजी कर दिया, फिर टू लगा करके, टू के बाद फिर हमने यहाँ पे ये V1 दे दिया है। ही इज ट्राइंग टू डिफेम मी, वह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा बोलिए, चाय ठंडी हो रही है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ऐसा बना लेते हैं। बोलिए, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज। अब होने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे गेट है बच्चों। वैसे गेट का बच्चों बहुत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी मैं एक ऐसा लेक्चर आपके लिए जरूर बनाऊंगी। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है, मैं चिंतित हो रहा हूँ, या ऐसे कर दो, मम्मा मतलब माँ चिंतित हो रही है, माँ का माँ लिख दीजिए, मॉम लिख दीजिए। माँ इज गेटिंग एंक्शियस। एंक्शियस क्या है बच्चों? चिंतित। शी इज गेटिंग वरीड, मतलब कि देखिए बच्चों, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, और ये जो चिंता होती है ना बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं एक भविष्य को लेकर के भय भी होता है, मतलब डर की भावना भी इसके अंदर होती है कि भाई कैसे होगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, और मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी नहीं मिलेगी, भविष्य मेरा कैसा रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एंग्जाइटी। तो जैसा शी इज गेटिंग एंग्शियस, और ऐसा भी शी इज गेटिंग वरिड। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तो वो परेशान हो रही हैं ऐसा, उसके लिए भी हम क्या बोल देते हैं? माँ इज गेटिंग एंग्शियस। ठीक है, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? बनाओ, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? Why are you scolding him? अच्छा, त्योरियां चढ़ाना क्या होता है बच्चों? त्योरियां क्या होती हैं? फ्राउन। फ्राउन होता है त्योरियां चढ़ाने का मतलब होता है जब आप ऐसे करके, जैसे कि माथे पे वट डाल लिए गुस्सा दिखाने के लिए, दिस इज कॉल्ड आपने फ्राउन किया। तुम मुझ पे त्योरियां क्यों चढ़ा रही हो? क्या बनेगा? Why are you frowning at me? मी कर देना, वह मेरी चापलूसी कर रहा है, वो तुम्हारी चापलूसी कर रहा है, ऐसे कर लेते हैं। ही इज, तो चापलूसी करना क्या होता है? फ्लैटर। ही इज फ्लैटरिंग यू। ठीक है, ही इज फ्लैटरिंग यू। ठीक है, अच्छा अब बोलिए, मेरे बाल झड़ रहे हैं, इससे मुझे बहुत टेंशन हो रही है, या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसा बना लीजिए। बनाए, बनाते रहेंगे सब साथ साथ। माई हेयर इज टर्निंग ग्रे। तो ऐसे बाल जो हैं, ऐसा हेयर्स नहीं आएगा, आप हेयर ही लगाएंगे, सिंगुलर में ही लेते हैं इसलिए इज आएगा, और ऐसे टर्न मतलब ऐसा ग्रे बदल रहे हैं, व्हाइट नहीं होता है बच्चों। मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? माई हेयर इज फॉलिंग आउट। अच्छा, इससे मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पर क्या बनेगा? दिस इज वरिंग मी अ लॉट। दिस इज वरिंग मी अ लॉट। ठीक है, अच्छा और देखो,
जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है। अच्छा बच्चों, मौसम की जो घटना है ना, उसका हमने शुरुआत इट से कर लेनी है। हालाँकि यहाँ पे इट का कोई सेंस नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है। डमी मतलब एक एम्प्टी है, खाली है। ये सिंपल क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमने इसमें क्या ले लिया, हमने इट ले लिया। अब देखो बाहर बारिश हो रही है, तो इट्स रेनिंग आउटसाइड। अच्छा बूंदा-बांदी क्या होती है? बूंदा-बांदी होती है बच्चों ड्रिज़ल। क्या होता है? ड्रिज़ल। इट्स ड्रिज़लिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, फिर क्या बनेगा? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ये रेन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, ड्रिज़ल ऐसा वर्ब की फॉर्म है। ऐसे एक वर्ड आता है बच्चों पॉर। पॉर का मतलब समझते हैं? ऐसे उड़ेलना, थोड़ा पानी डालना इसके अंदर, पॉर सम वाटर इनटू इट। तो अगर ऐसा इट्स पॉरिंग आउटसाइड तो मतलब बारिश उड़ल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हेवीली। तो लिख सकती हूँ ना यहाँ पे? इट्स पॉरिंग आउटसाइड। इट्स पॉरिंग आउटसाइड। मैं इस गेम में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस गेम। ठीक है? अच्छा और सुनिए, जैसे मैंने कहा रात हो रही है, क्या कह देंगे? नाइट इज़ फॉलिंग। यहाँ लिख दो। नाइट इज़ फॉलिंग। पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, क्या बनेगा? यहाँ पे हम स्नो को बर्फ ले सकते हैं बच्चों। इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। क्या बोल सकते हैं? यहाँ लिख रही हूँ। इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। खत्म करें? फिर तुम लोग को लगेगा कि मैम ने तो बहुत सारे करा दिए आज। इट इज़ स्नोइंग इन द माउंटेन्स। और करने हो तो कमेंट छोड़िएगा बच्चों। एक थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे हम कर लेंगे। थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल ले आएँगे वीडियो का ना और इट्स स्नोइंग, यहाँ पे स्नो वर्ब की फॉर्म है बच्चों। इट्स स्नोइंग इन द माउंटेन्स। ठीक है? आप सुनो सबने करना क्या है। अब ऐसा अगर जो है तुम्हें ऐसा कोई भी सेंटेंस हिंदी में तुम्हारे दिमाग में आ गया कि भई रहा है, रहे हैं, रही है, तो तुमने ये रूल की हेल्प से जो है ट्रांसलेशन दे देनी है, ठीक है? नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और तुम पता है तुम पाओगे बच्चों, रोज़मर्रा मतलब एवरीडे कन्वर्सेशन में आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिसको आप इससे बना लेंगे, रहा, रहे से, है ना? और कोशिश करेंगे कि आप बस एग्ज़ाम आ तो सब लगा ही लेंगे। कि वर्ब आपने एग्ज़ैक्ट पकड़नी है, वर्ब कौन-सी और फिर उसके साथ सही आईएनजी दे देनी है, ठीक है? नहीं आएगा तो पूछेगा और रट्टा कोई नहीं लगाएगा। अपने-अपने खुद के सेंटेंसेस जो हैं आप लोग ऐसे क्रिएट करना सीखें। और अगर एक बार बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ डेवलप कर ली ना, तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको ताउम्र पलट करके नहीं देखना, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ और अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दैट इज़ वो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस पे रहेगा। थैंक यू।